नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। ए टू जेड इंडिया न्यूज़ पर आज खबर आपको हम उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल और इंटर के जो परिणाम आए हैं उसकी खबर दिखाने जा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बालिकाओं ने बाजी मारी है। वहीं बात करें हम हाई स्कूल की, तो बालिकाओं का प्रतिशत रहा है 93.87% और वहीं बालकों की बात करें तो 88.66% रिजल्ट रहा है हाई स्कूल में। और इंटरमीडिएट की बात करें तो इंटरमीडिएट में भी बालिकाओं ने बाजी मारी है। इस बार बालिकाओं का 86.37% रहा है इंटर में और बालकों का 76.7% 60% रहा है इंटरमीडिएट की परीक्षा में। वहीं बात करें हम कासगंज ज़िले की, तो कासगंज ज़िले में बालिकाओं ने बाजी मारी है। वहीं प्रथम स्थान पर इंटर में प्रगति वर्मा ने बाजी मारी है, जिन्होंने प्रदेश में भी 5वां स्थान पाया है। वहीं ज़िले में पहला स्थान पाया है। वहीं उन्होंने इसका श्रेय अपने गुरुजनों और अपने परिवारजनों को दिया है। वहीं हम बात करें इंटरमीडिएट की, तीसरे नंबर की जो बालिका है जिसका नाम है प्रिया शाक्य, जो बड़ा ही हुनरमंद है और हुनरमंद रहने के साथ साथ उसने सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और दुकान पर रहकर, यानी बाज़ार में अपने चाचा के दुकान है क्लॉथ की, कॉस्मेटिक की, उस पर बैठकर उसने जो तैयारी की और अपने जो गांव है वहां से तकरीबन 6 किलोमीटर की प्रतिदिन की जो दूरी है उसको तय करके बाज़ार में रहकर और अपनी इस स्ट्रगल से, यानी इतनी मेहनत करके उसने अपने हुनर से तीसरा स्थान प्राप्त किया है कासगंज का। तो आइए हम बात करते हैं इंटरमीडिएट की छात्रा हैं प्रिया शाक्य। प्रिया शाक्य से हम बात करेंगे और आपसे जानेंगे कि किस तरह आपने मेहनत की और किसको आप श्रेय देना चाहेंगे। इस वक्त मैं गंजडुंडवारा में मौजूद हूं और गंजडुंडवारा में मेरे साथ प्रिया शाक्य हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस मुकाम को कैसे हासिल किया, कैसे तैयारी की है। प्रिया के बारे में जानेंगे, वो क्या क्या कर लेती हैं। बड़ा ही हुनरमंद ये महिला है और महिलाओं को कहीं ना कहीं ज़िले में कहीं ना कहीं मुकाम हासिल हुआ है। तो बहुत बहुत स्वागत है प्रिया। प्रिया, ये जानना चाहेंगे कैसे तैयारी की थी और किसको श्रेय देंगी, किस तरह से आपने तीसरा स्थान पाया इस जिले में। सेल्फ स्टडी की थी, मैंने ट्यूशनें लगाई थी और कम से कम मैंने दिन में 8-8 घंटे पढ़ाई की थी, तब मैंने ये मुकाम हासिल किया है। किसको श्रेय देना चाहेंगी? अपने चाचा को, गुरुजनों को, परिवार वालों को। लेकिन मैंने ये देखा है कि आपके जो प्रतिदिन की गतिविधियां हैं, जिसमें मैंने देखा है आप बड़ा ही हुनरमंद हैं, सिलाई भी कर लेती हैं, दुकान भी खोलती हैं, अपने पिताजी और चाचा का हेल्प करती हैं। कैसे कर पाती हैं इतना? करना पड़ता है, सबसे बड़े हम है ना, इसीलिए। और कोई है ही नहीं करने वाला, और घर पे काम भी है तो सब हमें ही देखना पड़ता है। पढ़ाई भी करते हैं, साथ में काम भी करना पड़ता है। तो दिन भर तो आप जो है मार्केट में रहती हैं, पढ़ाई किस समय कर लेती हैं? रात को भी करते हैं, मार्केट में जब कस्टमर नहीं होते हैं दुकान पे तो अपना याद करते हैं, पढ़ लेती हैं और फिर रात को पढ़ते हैं। आपको हम बता दें कि प्रिया शाक्य के 92.6% अंक इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्राप्त किए हैं और कासगंज ज़िले में तीसरे स्थान पर रही हैं। वहीं मेरे साथ अब मौजूद है इनके चाचा सुरजीत शाक्य। सुरजीत शाक्य एक पुरुष का पूरा काम उठाती हैं प्रिया शाक्य, कैसे जो है मेहनत कर पाती है, क्या देखा? मेहनत, इसके अंदर टैलेंट बहुत है। मैंने इससे एक बार कहा था, जब हमारे घर में प्रॉब्लम आ गई थी तो भैया बोले थे लली इसमें बैठे आप पढ़ाई मत करो, तो इसने मुझे अपनी बात शेयर की, चाचा हम पढ़ाई बंद नहीं करेंगे, हम अपनी सिलाई करेंगे, अपनी पढ़ाई मैनेज कर लेंगे। तो उन्होंने बेटा इतना कर सकती हूँ कि हम कर सकते हैं। तो मैंने इसे पढ़ाया, बस अपनी इसने सिलाई की दम पे पढ़ाई की 3 साल लगातार। इसने घर से एक पैसा नहीं लिया। उसके बाद दुकान भी हमारी डील की इसने, हम अपनी खेती करते थे, इसने दुकान पूरी डील की हमारी। आपके गाँव से आपकी जो दुकान है कितनी दूरी है? 6 किलोमीटर पड़ती है। पर डे बाइक से आती है, बाइक चलाना खुद सीखी है और सिलाई मोबाइल से यूट्यूब से सीखी थी। ये किसी से सीखी नहीं है, ये यूट्यूब से सीखी है। बस बाइक चला के आती दुकान पर, दुकान चलाती। सोशल मीडिया के इस दौर में प्रिया शाक्य ने कासगंज के साथ साथ गंजडुंडवारा की महिलाओं को कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया है और ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक कामयाबी है। आइए उनसे जानते हैं। आप बाइक भी चला लेती है, सिलाई भी कर लेती हैं, उसके साथ साथ पिताजी की जो चाचा की दुकान है उसमें मदद करती हैं। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने? घर वालों को देख के चलना पड़ता है, अपने ऊपर विश्वास रखो कि हमें ये करना है तो वो हो जाता है। फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो विश्वास ही होता है। और मेरे हर चीज़ में मेरे चाचा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है हमेशा। क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनने की चाहत है, लेकिन हुनर बहुत है। आपने देखा कि चाचा ने बताया कि सिलाई करके अपना कहीं ना कहीं पढ़ाई जो है करती हैं। शौक में चाचा की जो दुकान है
कॉस्मेटिक की और जो क्लॉथ की, उसमें कहीं ना कहीं बाज़ार में बैठकर जो दिनचर्या होती है उनमें कहीं ना कहीं जो लोग आते हैं उनसे उनसे मुखातिब होती हैं। यानी कि इस लेडीज़ में, इस फीमेल्स में इतना हुनर है, कहीं ना कहीं इस ऐसी महिलाओं से सीखने की ज़रूरत है। अब मेरे साथ मौजूद है इसके बाबा, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ साथ आपके कारोबार में भी मदद करती है, हाथ बटाती है? हमारी प्रिया बहुत साक बढ़िया है, इतनी बढ़िया छोरी है, हम मदद करती है, खाना ना खाए खवाती है और पढ़ाई के लिए हमसे जो ही पैसा ले जाती है, कैसे ले पैसा लेते हैं, कहूँ मान थोड़ी पकड़ते हैं, कश पकड़ते हैं और उसको हम पैसा देते हैं और इसलिए ऐसी नाते हमारी ये सफल हो गई। मैं 12th इंटरमीडिएट। तो आपने, जैसा हमें जानकारी लगी है कि आपने प्रदेश में 5वां और जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया है 12th में। क्या कहना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं छात्राओं को और विद्यार्थियों को कि वो आपके अनुभवों को साझा करके प्रगति के पथ पर बढ़े? सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये मेरा उद्देश्य, जो लक्ष्य है वो पूरा हुआ है। अब मेरे जो पूरी जर्नी है 12th में, उसमें सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है वो मेरे पेरेंट्स और टीचर, उसके बाद मेरी पूरी फैमिली जैसे अंकल आंटी और मेरे दोस्त लोगों को मैं देना चाहती हूँ। उसके बाद अगर बात की जाए कि मैं अपने जो छोटे भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहती हूँ, तो उनसे यही है कि अपनी जो पढ़ाई है, अपना जो भी क्षेत्र में आपको रुचि है उसमें आप अपना कार्य लगातार जारी रखें और किसी भी प्रकार की बाधाओं में ना अटके, अपने पूरे लक्ष्य पर ध्यान दें, अपनी परिस्थिति के अनुसार कार्य करें। जैसा कि आपने इंटर में टॉप किया है, उसके बाद आप किस फील्ड का आपका चयन करेंगी? आपने क्या सोच रखा है, किस फील्ड में आपको जाकर आपने सफलता के आयाम को स्थापित करना है? फ्यूचर में मैं डॉक्टर के जो पद है उस पर रहना अपने लिए अनुकूल मानती हूँ और इस पद पर रहकर मैं समाज की सेवा करना चाहती हूँ। आप एक महिला भी हैं, यहाँ पर जनपद में महिला कप्तान है और महिला ही डीएम है। आपने एक बार फिर दोबारा जनपद में महिलाओं का परचम लहरा दिया है, तो आप महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं के लिए मैं खासकर अगर बात करूं तो जैसे कि मेरी माँ हाउस वाइफ है, तो मैं उस उच्च श्रेणी की बात करके कहूँ कि किसी भी जो भी बाधा है उसको देखकर रुकना नहीं चाहिए। आपको निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई में ही सपोर्ट दे पाए, आप जिस कला है आपके अंदर, जिस प्रकार का आपका विवेक है, उस पर आप अपना कार्य करें। फिर चाहे आप अपने घर में गृहिणी है या आप किसी की बेटी हैं, सफल होगी। हाँ, डॉक्टर बनने की चाहत है प्रिया की। अब देखना होगा कि गंजरुंडमारा से ये चिराग जो जल रहा है कि कहाँ पर अब जा करके ये अपनी सेवा देगा लोगों को। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए A to Z इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी खबरों को शेयर कर दिया करें। देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़।